अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलके बावाज़ बुलंद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू अज़ किस्सा-ए मुख्तसर। मंशा यही है सबकी लुकाल की, मंशा यही है सबकी लुकाल की, आका होती रहे सना तेरे हुस्नो जमाल की। जड़े कहते सन मरांगे नाल तेरे, जड़े कहते सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने। जड़े तरसते सन दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बाजियां मारियां ने। फजा विच खजानियां ने जद बाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। सुभान अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम हजूर मेरा किबला काबा मोहतरम वालिद गिरामी मोहतरम चचा जान, दीगर सादात किराम, उलमाए किराम, नात खाने, जीशान और बाकी तमाम मेरे मसलक के सुन्नी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात के सामने चंद लम्हे हाजिरी के लिए हाजिर हुआ हूं। चंद मरूज़ात आपके गोशे गवार करके उसके बाद दवा का वक्त है। मौजूए गुफ्तगू जो होगा इस पर चंद बातें करूंगा कि जन्नत के वारिस कौन है। बल्कि अगर वक्त पूरा मिल गया तो बताऊंगा आपको कि जन्नत का वारिस कौन है, कुरान का वारिस कौन है, हशर का वारिस कौन है, जमीन का वारिस कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीन, अल्लाह ने मोमिनों से खरीद लिया है। अल्लाह खरीदार है, मोमिन बेचने वाले हैं। अल्लाह ने खरीदा है, मोमिनों ने बेचा है। और जो अल्लाह ने खरीदा है, अनफुसहुम व अम्वालहुम, उनके माल, उनकी जान,
मोमिनों ने अपनी जान भी दी, मोमिनों ने अपना माल भी दिया, और अल्लाह फरमाता है बेअन्ना लहुमुल जन्ना, उसके बदले अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाता है। व जज़ाउम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, अल्लाह फरमाता है जो उन्होंने सब्र किया है उसकी जज़ा मेरे पास जन्नत है। तो मोमिन बेचने वाले हैं, अल्लाह खरीदने वाला है। मोमिनों ने जान और माल को दिया है, अल्लाह ने जान और माल ली है, और उसका बदला जो खुदा ने दिया वो जन्नत दी है। याद रखना, ना अल्लाह ने फ्री में कोई चीज दी है, ना लोग जिन्होंने खरीदी है उन्होंने बगैर कीमत के उस चीज को खरीदा है। अल्लाह ने थोक बजा के कीमत ली है, और खरीद देने वालों ने थोक बजा के कीमत दी है। तो अल्लाह खरीदार है, मोमन देने वाले हैं, जान माल। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान के अंदर जवान अली अकबर बेटा दिया, भतीजा कासिम दिया, होम दिए, मोहम्मद दिया, हजरत गाजी अब्बास को दिया, खत्ता के अपनी जान को भी सपुर्दे खुदा कर दिया। खत्ता के हुसैन ने 6 माह का अली असगर जाके यजीदियों के सामने पेश किया। आज लोग कहते हैं हुसैन पानी मांगने के लिए यजीदियों के पास गए थे कि मैं अगर पानी पी लूंगा तो मुकाबला करने के लिए तलवार उठा के शायद तुम्हारे सामने आ जाऊं। ये 6 माह का बच्चा है, ये 6 माह का बच्चा पानी पी के तुम्हारा मुकाबला तो नहीं कर सकता, कम से कम इसको तो पानी पिला दो। मैं कहता हूँ ये बात हरगिज़ सब गलत है, क्योंकि हो जन्नत का शहजादा, वारस से हौज़े कौसर हो और पानी मांगे यजीदियों से, नहीं पानी मांगने नहीं गए थे, सौदा हो चुका था जन्नत का। फरमाया मौला जन्नत के सौदे में अली असगर भी रखा था, इसको भी देने आया हूँ, इसको भी देने आया हूं। मैंने तो सौदा पूरा पूरा किया है, कीमत भी पूरी पूरी दे के जाऊंगा। तो हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक करके करबला के मैदान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जन्नत की कीमत को अदा किया है। मुझे बताएं जन्नत पाक है कि नहीं? वो कोई समझ आती नहीं। आप आते हो जिस मुंह चुप करके सुनो थे उस लोग मुझ गौर नाल सुनते थे, मां ज्यादा गौर नहीं चाहिए, बोलो तो मां भी मजा आवे। नारे घट मार सो ते सिर्फ सुभान अल्लाह की आवाज आसी ते तकरीर आप ही हो जासी। जन्नत पाक है कि नहीं? जन्नत सुबह वेले पाक है ते पेशी वेले, डिग्री वेले, असर वेले, मगरब वेले, इशा वेले, जन्नत 24 घंटे ते जन्नत 24 घंटे पाक है। ते जन्नत बिच जिहड़ियां शियां ने ओ के ने पूरा के ने, जन्नत का जड़ा पानी हो के वे, जन्नत की जिहड़ी जिमी हो के वे, जन्नत पे जिहड़े गलमान ने हो के ने, जन्नत पे जिहड़े फरिश्ते ने हो के ने, सारी जन्नत पाक, जन्नत की हर शै पाक। वो नमाजा रोज़ियां दे जोरे ते जन्नत पे जुलने वाले हो, जन्नत के खुदा ने हुसैन ते पहले ही बेची हुई है। तो जन्नत की हर हर चीज पाक, जन्नत चारों पैर 8 पैर पाक। तो जब जन्नत पाक, जन्नत की हर चीज पाक, अब अल्लाह ने गाहक भी ऐसे तलाश किए हैं जो गाहक भी माँ की गोद से लेकर कब्र तक पाक। जन्नत पाक है तो पलीता तो नहीं देता। जन्नत पाक दी उसको जो मां की गोद से कब्र तक पाक। अब तलाश करो दुनिया में वो पाक कौन है? अब तलाश करना है दुनिया में वो पाक कौन है जिन पर खुदा ने जन्नत को बेचा है।
मैं सिर्फ आयतें पढ़ता जाऊंगा, खुद आप नाम समझते जाना। इन पाकों में से पहला पाक जिस पर खुदा ने जन्नत को फरोख्त किया, अल्लाह कुरान में फरमाता है खाली खुद पाक नहीं है, वयुज़क्कीहिम, वो पाक ऐसा है जो उसके साथ जुड़ता है वो भी पाक हो जाता है। खुद भी पाक, जो उसके साथ टच हुआ वो भी पाक। दूसरा पाक जिस पर खुदा ने जन्नत को फरोख्त किया, वो इतना पाक है, इतना पाक है कि वो अल्लाह के घर काबे में पैदा हुआ है। उसकी पाकी और क्या बयान हो कि वो खुदा के घर खाना काबा शरीफ के अंदर उनकी पैदाइश हुई। मुझे कोई दुनिया का मुफ्ती मौलवी पूरी दुनिया में कोई एक पक्की किताब से बताए, लल्लू पंजू गल में ना करता कि आम किसी किताबों में चुचा के दसे, नहीं, किसी पक्की किताब से बताए मौला अली शेर खुदा की जब काबे में विलादत हुई तो काबे को बाद में जाकर धोया गया। विलादत अली के बाद काबा धोया गया, काबा धोया नहीं गया, अली के आने से काबा खुद ही धुल गया था। अली के आने से काबा, पहले तो 360 बुत रखे थे, अली की विलादत हुई, काबा पाक हुआ। पूरी रूए जमीन के अंदर सबसे पाक जो जगह है वो काबा है, और वो काबा पैदाइश मौला अली की जगह। जिथे तू जमने ओ जा पलीते, जिथे तू जमने ओ जा पलीते, जे चाया दाई ओ दाई पलीते, जे जमाया माई ओ माई पलीते, जिथे तू जमने ओ जाती मिट्टी नु पट के बाहर सटाते रहंदे, जिथे अली आवे ओ काबा बन गए, रसूल सजदे करंदे रहंदे। सुभान अल्लाह। तो मौला अली मुश्किल कुशा काबे में पैदा हुए। हजरत सईदा फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली मुश्किल कुशा की वालदा रसूलुल्लाह की चच्ची फरमाती है, जब दर्द ज़े शुरू हुआ खाने काबे के पास पहुंची, काबे के जब करीब गई तो मैंने अपने शिकम मुबारक को काबे की दीवार के साथ मस किया। जैसे ही अली की माँ का शिकम काबे की दीवार के साथ टच हुआ और उन्होंने दुआ मांगी, मौला अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद, इस मौलूद का सदका, इस आने वाले बच्चे का सदका मेरी मुश्किल को हल फरमा। काबा चिर गया, काबे की दीवार शक हुई, अली की माँ अंदर चली गई। मुझे बताओ काबा है किस चीज का? बोलो काबा किसका है? बट्टियां दी मिट्टी दा बने दे, बट्टियां दी। उस वेले काबा पत्थरों दी मिट्टी दा मजमुआ आया। काबा पत्थरों और मिट्टी का मजमुआ था। अब पत्थर फटे, मिट्टी गिरी, अली की मां अंदर दाखिल हुई। कुरान से जाकर पूछो पत्थर, कुरान क्या कहता है, पत्थर कब फटता है? कुरान से पूछो कि पत्थर कब फटते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब पत्थर, जब कुरान का नज़ूल हुआ, अल्लाह फरमाते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। जब कुरान का नज़ूल हुआ, अल्लाह फरमाते हैं महबूब अगर हम इसको पत्थरों पर नाज़िल करते, पहाड़ों पर नाज़िल करते, तू देखता कि वो खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा होकर उड़ जाते। तो कुरान आता तो पत्थर फटते। दूसरी जगह कुरान क्या कहता है कि पत्थर कब फटते हैं? कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगा, पानी नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इल्तिजा की, पानी के लिए तरस रहे हैं, प्यास लगी हुई है, हुजूर मेहरबानी करे पानी मिल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा था, आसा मुबारक पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा। कुरान कहते हैं फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, बस फूट निकले उस पत्थर से 12 चश्मे। तो कुरान कहता है जब कुरान आया तो पत्थर फटे। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा आया तो पत्थर फटे। और इसी तरह रवायतें कहती हैं जब अली आया तो काबा फटा। अब खुद फैसला करो, अली को मैं कुरान कहूं, अली को मैं मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे वाली ताकत कहूं, या अली को मैं क्या कहूं? बहरहाल मौला अली की विलादत पर
काबा फटा। और एक और बात बता दूं, शरीयत क्या कहती है, हमारे इस नबी की शरीयत कहती है एक तंग गली हो, उसमें से इतना रास्ता हो एक तरफ से एक आदमी गुजर सके, दूसरा आदमी साथ जब जुड़े तो दोनों साथ गुजर न सके, एक बंदे के गुजरने की गुंजाइश हो, एक गली के कोने से बाप दाखिल हो, दूसरे गली के कोने से बेटा दाखिल हो। अब जब दोनों आमने सामने बराबर आपस में आ जाएं तो शरीयत कहती है बाप खड़ा रहे, बेटा बैठ जाए, बाप ऊपर से गुजर जाए। बेटा बैठ जाए, बाप गुजर जाए। क्यों? बाप का अदब है, बाप का मकाम है, तो बाप खड़ा रहा, बेटा गुजर गया। मैंने आपको पत्थर वाली बात सुना दी कि पत्थर क्यों फटता है, वो आपने सुना। अब काबे में दूसरी चीज इस्तेमाल हुई है, मिट्टी, और अली का नाम ही अबू तुराब है। अबू तुराब, जब मिट्टी का बाप आया, मिट्टी बैठ गई, अली गुजर गया। उसके बाद मैंने कहा देखते जाओ, अल्लाह ने पाक बेची है तो पाकों पर बेची है। दूसरा इतना पाक कि जो पैदा ही काबे में हुए हैं। तीसरी हस्ती मस्तूर है, तीसरी हस्ती जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है। हजरत सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, रवायतों के अंदर आता है कि हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हाँ, हजरत इमाम हसन की जब विलादत हुई, बोले तक इमाम अल हसन वक्त जोरे वसल्लतिल असरे, हजरत सईदा कायनात बीबी फातिमा ने जोर के वक्त हसन को पैदा किया, जोर के वक्त हसन को पैदा किया। वसल्लतिल असरे, असर की नमाज के वक्त माँ भी मुसल्ले पर, बेटा भी मुसल्ले पर। असा अलियां ते 40-40 जड़े नमाज नहीं पढ़दियां ते फिर उठ के असा बराबरियां करा उधरों। और मजे की गल में बच्चा पैदा पिया होंदा है ते रोजा नहीं त्रुटिया। रोजे में इमाम हसन मुज्तबा को पैदा किया और फिर असर की नमाज में दोनों मुसल्ले पर हैं। तो तीसरी जात को अल्लाह ने इस तरह पाकी अता फरमाई। और उसके बाद हसन और हुसैन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आल जन्नत। दुनिया में 3 कामां दे अलावा चौथा कोई काम है ही नहीं जिसकी वजह तो आदमी कोई चीज हासिल कर सके। पहला काम, बाहर निकलता है, काम करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, हलाल तरीके ना पैसे कमा के करे ना, हलाल कमावे हराम कमावे, कुछ कीता है, मेहनत की, कुछ ना कुछ कीता, हलचुल की, पैसे आते। एक काम मेहनत करके पैसे कमा के आना, किसी चीज का वारस होना, कुछ किसी चीज की मलकियत हासिल करना। पहला काम कि मेहनत करना। दूआ काम, कोई मेहनत नहीं करता, कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं कीता, अल्लाह दे नाम दे कुछ दो ना, नौकरी देना और कुछ, बस लोगों को पैसे मांगते। ये दूआ काम है कि अल्लाह दे नाम ते मंगना। 2 हो गए। त्रिया काम, और पैसे मंगता भी किसी को नहीं, आप भी कुछ कमांदा नहीं, करता कुछ नहीं। मैं पहले हाथ छोड़े, हलाल हराम पहले कमे पे आ गए, कुछ ना कुछ करसी ना, वो पहले खाते पे आए। ते दुआ किसी को मंगसी। ये 2 काम एक आदमी नहीं करता। हूं त्रिया केड़ा काम है जिस नाल वारिस बनदा है? त्रिया केड़ा काम है जिस नाल बंदा वारिस बनदा है? एक जातक है, वो बादशाह दे घर पैदा होया, उसने अखियां खोलियां, वो तो है ना नौकरी की, ना किसी को मंगया, ना मजदूरी, ना कोई काम, कुछ भी नहीं किया, ना किसी को मंगया। पहले दहाड़े बादशाह की जदाद का भी मालिक है, बादशाह दी गड्डियां का भी मालिक है, बादशाह के बैंक बैलेंस का भी मालिक है, हर शही का मालिक है। कीता कुछ नहीं, विरासत कितों मिली? प्यू वाले पासों। हसन ते हुसैन सही तरह टुर नहीं सकते, लंगड़ा लंगड़ा के टुरदे। ते सरकार ने जिसले देखे ते निके जे बच्चे, ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़काता, कोई अमल नहीं, टुरदे टुरदे देख के आका ने अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब आल। सुभान अल्लाह। त्री विरासत कुछ भी नहीं कीता, नबी दी निस्बत है। इस तरीके से भी विरासत मिलती है। तो आखिरी वारिस, आखिरी पाक वो है
जिनको दुनिया हसन और हुसैन के नाम से याद करती है, तो अल्लाह ने पाक बेची है। तो इस पाक जन्नत को मेरे परवरदिगार ने पाक जातों पर फरोख्त कर दिया है। अब जिसने जन्नत में जाना है, खुदा उसका मालिक जरूर, खालिक जरूर है, लेकिन उसने मिल्कियत पंजतन पाक में दे रखी है। अब जिसने जन्नत में जाना है वो पंजतन की गुलामी में आए, तब उसको जन्नत मिलेगी। पाकीज़गी की बात सरकार ने फरमाया, सारे दरवाजे मस्जिद नबी में जाने वाले बंद कर दो, इल्ला अलिया, अली का दरवाजा खुला रहे। अली मस्जिद नबी में जा सकता है, हसन जा सकता है, हुसैन जा सकता है, फातिमा जा सकती है, क्योंकि इनको रब ने पाक फरमा दिया है। और फिर इसी तरीके से देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, लोग कहते हैं ना इमाम हुसैन ने सजदे में सर दिया है, वो आखते हो कि नहीं? आखते हो ना? नमाज ही जुम्मे दी थी, उस पे सिर सजदे में रखे थे, नमाज पे शहीद होए। कदे गौर किया है नमाज पे शहीद होए? मौलवी लोग आते ने खून दे कतरा कमीजा नाल लग चले थे, वजू थोड़ा चलता है, नमाज होती ही नहीं, कपड़े पलीत हो चलते। एक कतरा खून दा लगे तो नमाज नहीं होती, कपड़े पलीत हो गए, जिस्म पाक कर सो, पहले खून धोसो, उस तो बाद वजू कर सो, फिर नमाज पढ़ सो। मां दसो हुसैन दे सीने उते, हुसैन दे जिस्म उते तीरां दी बारिश होई थी, तलवारां दी बारिश होई थी, नेज़ियां नाल छलनी होई थी, बरछियां नाल छलनी होई थी, खून निचड़दा पे गिटियां तक सारा खून ही खून निकलदा है। मां दस मान नाल हुसैन ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? इमाम हुसैन ने खाली पढ़ी नहीं, पढ़ाई है। पूछ जाके मुफ्तियों से, बोल हुसैन की नमाज हुई है कि नहीं हुई है? जब हो गई है, वो इतने पाक है, इतना खून निकल जाए तब भी नमाज होती है। नाराए तकबीर, फैजान दाढ़ी जिगर गोशा मुर्शिद करीम साहबजादा हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद आल हुसैन शाह सरकार। तो इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। 7वां रोमा पानी बंद होया, 7 बांधे, 8 बांधे, 9 बांधे, 10 जुल के शहीद हुए ने। आखे जी पानी का कतरा नहीं आ सईदा आस्ते, पानी का कतरा पीने आस्ते नहीं आओ। कदे गौर ते करो, पीने आस्ते एक घुट पानी नहीं ते 4 धड़े सैयदजादे जमाता नाल नमाज पढ़ते रहे ने। वो पीने आस्ते नहीं थी, वुज़ू आस्ते किथों आंदा है ने? वो इतने पाके 4 धड़े नमाज़ां बगैर रस्ते, बगैर पानी की नमाज पढ़ते ही नहीं रहे, पढ़ांदे रहे ने। तो अल्लाह ने इनको इज्जत, अल्लाह ने इनको मकाम, अल्लाह ने इनको शान दी है। सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमाए, मौला अली मुश्किल कुशा घर में तशरीफ लाए। फातिमा जी हुजूर, फातिमा इधर आओ, मेरी बात सुनो। हुजूर मैं जरा आटा गूंद रही हूँ, आप बात कर दें, मैं जरा काम में लगी हुई हूँ। फरमाया पहले मेरी बात सुनो फिर काम करना। आप बात करें, बात क्या है? आपने फरमाया वे ये खुदा सुन के आया हूं तेरे बाबे की जुबान से, जरा सुन के चली जा। और आप बात करें, कौन सी वही है? उन्होंने जैसे ही बात शुरू की ना, बस बस ये मैं सुन चुकी हूं। तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अभी सरकार ने बात खत्म की, बाहर मस्जिद से निकला कोई नहीं, पहला बंदा घर में आया हूं और इधर आने जाने वाला कोई नहीं, तुझे किसने ये खुदा सुनाई? फरमाया आपसे पहले हसन आया था, हसन मुझे सुना के चला गया। हसन आया, हसन सुना के चला गया। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा 2.5 साल की टोटल उम्र है हजरत इमाम हसन की। फरमाया अच्छा वही सुनाने के काबिल हो गया है, वही सुनाने के काबिल हो गया है। अब दिल में ख्याल आता है, इतना छोटा बच्चा मुझसे पहले आकर वही खुदा सुना के चला गया। अब दिल में रख ली ये बात। दूसरा दिन हुआ, जिब्राइल कुरान लेके आया, नबी पाक ने सुनाया। जैसे ही सुनाया, देखा एक आंख से मौला अली ने के बैठा है हसन, आज बेटे को पहले नहीं जाने देता। आज हसन से पहले अली खुद जाके फातिमा को हदीस सुनाएगा, कुरान सुनाएगा। अब जब अली उल मुर्तजा बेटे से छुप कर, बेटे से आंख मचोली करके घर में सईदा फातिमा ज़हरा की खिदमत में आए, जब पास आए, फातिमा जी आपने फरमाया आओ तेरे बापे से कुरान की आयत सुन के आया हूं, जरा सुन के चली जाओ। हजरत सईदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बल्कि हजरत अली आए, आकर एक
पिलर था, 7 कमरे थे हजरत अली मुर्तजा के घर के। उन कमरों में बाहर एक पिलर था, उस पिलर के पास छुप कर खड़े हो गए और दिल में सोचा आज देखता हूँ ये किस तरह आके ये खुदा आके अपनी माँ को सुनाता है। अब मौला अली छुप के बैठे हैं, हसन मुज्तबा दौड़ते दौड़ते आए, अम्मी जान नाना जान से मैंने अभी अभी कुरान सुना है, वही सुनी है, आओ बेटा आओ। पास बिठाया, गोद में बिठा के लाड किया, सर पे हाथ मारा, बेटा बोल अल्लाह क्या कहता है। अब जब जैसे ही हजरत फातिमा ज़हरा ने बच्चे पर प्यार से हाथ फेरा, बेटा बोल अल्लाह क्या कहता है। अब हजरत हसन मुज्तबा कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वद्दुहा इज़ा सजा। अब रुक रुक के पढ़ते हैं, बेटा मेरे लाडले बेटे रोज कुरान सुनाता है तो फर फर पढ़ता है, रोज कुरान सुनाता है तो तेरी जबान कभी नहीं रुकी है। आज क्या बात है मेरे बेटे, जबान अड़ती क्यों है। माँ को देख के कहते हैं माँ हाथ जोड़ के क्या करूं, बाबा तो पहली बार छुप के बात सुन रहे हैं। बाबा ने भी तो पहली बार छुप के कुरान सुना है। जिनके बचपने में ये आलम हो उनकी जवानी में क्या आलम होगा। इमाम मूसा काज़म 5 साल की उम्र रोडे ते खलते थे, बादशाह वक्त तक गुजर है, बादशाह रोडे तो नंगा आंदा है, नाल सिपाही ते वजीर ते मुशीर देखो लोकां हटाने हटो हटो ते लोग वो बादशाह इतना जालिम ते जाबर आ, उसते रोब ते दबदबे नाल एवें ही लोग नसते। इन्हां बादशाह जिसले देखा ते सारे लोग नस गए, कल्ले इमाम मूसा काज़म 5 साल उम्र कल्ले खलते थे। वो जिसले आया ना उसने देखा तो उसने कहा निका जा जातक ते मेरा रोब जलाल दुनिया नसती है ते मां देख के नसया नहीं। कौन है ओए, ये अली दा पोतरा है। उसने कहा ब्लाउज, उन्हें कहा बादशाह बुलानी है मेरा, उसने कोई काम नहीं, उस मेरे को लावे, मेरा कोई काम नहीं। उसने बादशाह को लाए, कौन है, मैं कहा मूसा ना है, मूसा काज़म। और मैं आया तो सारी दुनिया नस गई है, तू हटा क्यों नहीं है, राह क्यों नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा 2 वजह ता नहीं राह छोड़ा। कि 2 वजह। उन्होंने कहा पहली वजह है कि मैं तेरा कर्जोई ना, मैं तेरा कर्जा नहीं देना। कि दूई वजह के वे, उन्होंने कहा दूई वजह है मैं गौर नाल देखे रोड काफी खोला है, मैं कोई तेरे राह में डक ही नहीं खलते ना मैं राह डके दे ना तेरा कर्जा देने थे, फिर क्यों हटा। बड़ा हैरान हुआ, चला गया आगे गया, 1 मील आगे जुल के उसने एक बाज छोड़ा शिकार वास्ते, बाज हवा में गए, उस हवा में उड़ता उड़ता मुड़ के आया तो उसकी चूंगा में मच्छी पकड़ी थी, मच्छी पकड़ी थी देखी तो उसने देख के हैरान होया तो आता कमाल हो गई है, ना ये तला पानी ते गए, ना ये किसी झीला में बढ़े, ना किसी दरिया ते गए, ना किसी चश्मे ते गए, गया हवा में मच्छी चूंगा में किथों पकड़ के कहना है। एक जी गाल हो गई, उसको मच्छी कहन के मुट्ठी में पकड़ के आता है, बड़ा कहने अली दा पोतरा है, अल्लाह करे वो जातक रोडे ते खलते दा वे हुण पता लग सी अली दा पोतरा कितने किलो माल है। उसको जुल के पूछसा 10 मच्छी किथों आई, हथे में मुट्ठी में मच्छी है। 5 साल अली उल मुर्तजा के पोता की उम्र है। अब बादशाह लौट के आया, जिस तरह मुड़दा मुड़दा आया ना ते दूरों देखे ते बच्चे जड़े मूसा काज़म है उथे ही खलते थे। उसने कहा गल बन गई, जातक तो उथे ही कोल पहुंचा, जब 5-6 गज दूर है ना, कोल बिल्कुल कोल पहुंचा नहीं कि पहुंची जासी 10 मेरी मुट्ठी में गए अगर अली दा पोतरा है तो 10 कहे वो हाथे भी मुट्ठी में पकड़ी थी 10 गज दूर ही तो देख के इस तरह हंसते हंस के आते ने, कमाल हो गई है। बादशाह इथों 1 मील दूर जुलदा है, उथे जुल के बाद हवा में छोड़ दे, बाद जुलदा हवा बिच उते अल्लाह ने एक नहर बढ़ाई दी है, उस नहरा बिच ए बाद जड़ा ते उथों लंघदा हुंदा है ते मच्छी जोश बिच पानी तो बाहर निकलदी है, बाद चूंग मार के पकड़दा है, पकड़ के आन के बादशाह देंदा है, बादशाह उस मुट्ठी पे पकड़दा है ते मुट्ठी पे पकड़ के आता है, अल्लाह करे अली दा पोतरा उथे ही खलते दा होवे ते मैं उसदा इल्म देखा ते बादशाह आप जिहड़ी शहीद दा पता नहीं, कमाल हो गई है, इल्म दा इम्तिहान आन के अली दे पोतरे कोलों कहंदा है। फैजान दारी शरीफ जिगर गोशा मुर्शिद करीम साहबजादा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ाल हुसैन का सरकार, मेरा बादशाह तेरा बादशाह, मेरा बादशाह तेरा बादशाह, जीवे जीवे फैजान दारी शरीफ। नबी करीम
करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा तशरीफ फरमाए। आज सुनो जनता ने वारिस कौन ने, दुआ करो पीर माखुल ना ते मेरे से छोड़ लाना। तो सरकार जब घर में तशरीफ लाए, बेटी को बुलाया, बेटी आई हजरत फातिमा ज़हरा। जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई, सरकार ने फरमाया, बेटी तुझे पता है सुलेमान पैगंबर की बेटी का जब निकाह हुआ तो सुलेमान पैगंबर की बेटी की निकाह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जो जुत्ती दी, उस एक जुत्ती में इतने हीरे थे जो 7 बादशाहियों की कीमत से ज्यादा थे। जब ये बात की तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा के दिल में ख्याल पैदा हुआ, बल्कि मौला अली मुश्किल कुशा अल्लाह माफ करे, मौला अली सरकार बीबी फातिमा को इरशाद फरमाते हैं, जब दिल में ये बात आई तो हजरत फातिमा ज़हरा देख के अली को ख्याल पैदा हुआ, मुझे अली उस लड़की की शान बताते हैं। अब दिल में जब फातिमा ज़हरा के ख्याल आया, जैसे ही ख्याल आया मौला अली बैठे बैठे ऊँघ आ गए। हजरत अली सोए, जब ख्वाब देखते हैं अली जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में फिरते फिरते आपने देखा एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के बाहर लिखा हुआ है कसे फातिमा ज़हरा। आप उस महल के अंदर दाखिल हुए, देखा वहां पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला तख्त लगा हुआ है, आपके सर पे ताज है, लाइन लगी हुई है लोगों की, लड़कियां आके आपको हीरे और सोने की चीजें जो है नजराने के अंदर पेश करती हैं, गिफ्ट देती हैं। अब जब लाइन में हर कोई आता है, देता जाता है, आप हजरत अली खड़े होके देख रहे हैं। देखते देखते आपने देखा एक लड़की आई है, उसे एक दफा धक्का लगा, वो लाइन से बाहर हो गई, फिर धक्का लगा वो लाइन से बाहर हो गई, फिर घूम के आई, फिर धक्का लगा वो लाइन से बाहर हो गई। 7 बार वो लड़की थाल लेकर नजराने का आई, 7 बार धक्का लगा वो बाहर हो गई। 7वें धक्के पर हजरत अली की आंख खोली, जब आंख खुली फरमाया, फातिमा अभी अभी ख्वाब देख रहा था, ख्वाब में जन्नत देखी, जन्नत में तुझे तख्त पे देखा और तख्त में तेरे सामने दुनिया आती है, आके तुझे नजराने पेश करती है। पर अली को समझ नहीं आई, एक लड़की 7 बार आई, 7 बार उसको धक्का लगा, वो लाइन से बाहर हुई। मुझे समझ नहीं आती उस लड़की का कसूर क्या था कि उसको नंबर नहीं आता, तुझे आके नजराना दे। फरमाया, हसन के बाबा वो सुलेमान पैगंबर की बेटी थी, जिसको नंबर नहीं आता, जिसको नंबर नहीं आता हसन की मां को आके नजराना पेश कर सके। तो औलादे रसूल जो जन्नत खुदा ने पाक रखी और जिन पर बेची है उनको भी खुदा ने पाक रखा है। 1-2 बातें इस पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, जब मेरी विलादत हुई, ये बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है, सरकार फरमाते हैं मेरे आने से सारी जमीन पाक हो गई, मेरा कदम लगा जमीन पाक हो गई, मेरे कदम की बरकत है अल्लाह ने जमीन को पाक कर दिया। पहले नबी जो थे उनकी जो उम्मतें थी वो कोई एक मखसूस जगह होती थी जिस जगह पर नमाज पढ़ती थी, जगह जगह पर ये बात नहीं थी कि जिस जगह पर मर्जी आए मस्जिद बना लो, एक मखसूस जगह बस, बाकी नमाज किसी जगह पर नहीं होती, क्योंकि जमीन पाक नहीं थी। जमीन पाक हुई सरकार के कदमों की बरकत से। सरकार हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई, उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़े, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया, सरकार चक्कर लगा के एक जगह पर बैठ गए, जिधर नबी पाक बैठे हजरत सिद्दीक अकबर ने उस जगह को गौर से देखा और नजर में रख लिया। नबी पाक चले गए, हजरत उमर फारूक के पास गए, हजरत उमर के पास फिरे, हजरत उमर ने जगह को गौर से देखा, नजर में रखा, हजरत उस्मान के पास गए, उन्होंने देखा, नजर में रखा, जाओ जाकर हरम के अंदर जाकर देखो, एक ही जगह पर मस्जिद सिद्दीक अकबर साथ जुड़ी हुई, मस्जिद उमर फारूक साथ जुड़ी हुई, मस्जिद उस्मान गनी जोड़ जोड़ के मस्जिदें बनी हुई हैं। असा ते मसीतियां तां कोल दूई बढ़ा के ने कि इस मजहब वाले ना साड़ी नहीं लगदी। हां यही गल है ना, वो जी दूए फिरके दे मौलवी दसा स्पेशल साड़ी ते पिछे होंदी नहीं, असा अपनी क्यों ना बढ़ावा, वो फलाना फलाना है तो फलाना फलाना है, असा तां बढ़ाने हैं। मां दसो सिद्दीक अकबर उमर फारूक ते उस्मान गनी में केड़ा इख्तलाफ है कि क्यों सिद्दीक अकबर दी उस्मान गनी पिछे नहीं होंदी?
या उस्मान गनी दी सिद्दीक अकबर पीछे नहीं होती? क्यों कोड़ जोड़ जोड़ के मसीतियां बनाइया ने? फिर सारे वक्त खलीफे रहे, सारे वक्त बादशाह रहे, या ते जगह इतनी थोड़ी जी जगह, छोटिया छोटिया मस्जिदां, उन्हें बादशाह वक्त ने अमीरुल मोमिनीन ने उन्होंने को पैसों की कमी है कि सफा कोठे कोठे इतनी मस्जिद बढ़ाई ने, ढेरी सारी क्यों नहीं बढ़ाते? बड़ी मस्जिद क्यों नहीं बढ़ाई ने? निकी निकी मस्जिद कमरे कमरे इतनी मस्जिदियां बढ़ाई हुई ने, वो निकी मस्जिद क्यों बढ़ाई ने? आपे भी इख्तलाफ नहीं आते, जोड़ के मस्जिद क्यों बढ़ाई ने? वजह यही कि सरकार सिद्दीक कोल गए ने, जिथे बैठे उन्होंने नजर रखी, जिथे उमर फारूक कोल गए जिथे बैठे उन्होंने नजर रखी है, उन्हें आख्या इथे मेरे नबी टुरदे रहे ने, इथों टुरे ने, उथे उथे कन चाड़ी ने, इथे बैठे ने, उस जाई विच मस्जिद बढ़ाई ने। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे पैर लगे, खुदा ने सारी जमीन मस्जिद बना छोड़िए, ते उन्होंने जिथे रसूलुल्लाह के पैर लगते देखे ने, उसी जाई विच ऐरे खोने ते कना छेक के मस्जिदियां बना छोड़िए। पांव लगा जमीन पाक हुई के तो कुछ कर देना इस जमीन उते कितनी पलीती पे दी, ते फिर भी सरकार के सदके पा के किसी पता होता है जी जाई में नमाज पढ़ना है, पहले किसी जानवर ने पेशाब किया कि नहीं किया? मस्जिद सरकार के कदमां दा सदका है। हुण गौर नाल समझियो, जिहड़ी शै नबी पाक दी ज़मीन उत्ते लगी है, वो शै सरकार दा ज़ाहिर है, कदमां दा बाहरला हिस्सा तली लगी है, ये सरकार दा ज़ाहिर है, बातन नहीं। नबी का अगर ज़ाहिर जमीन पर लगे, उस जाहिर की इतनी पाकी है, इतनी पाकी है, उस जाहिर ने पूरी कायनात की पलीती को धो के रख दिया है। उस जाहिर ने कायनात की पलीती को पाक साफ करके रख दिया है। ये नबी का जाहिर है। बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने लिखा, सहाबा के दरमियान जब रसूलुल्लाह वुजू फरमा रहे थे, उर्वा बिन मसूद जब उनका उस वक्त इस्लाम से ताल्लुक नहीं था, जब देखने के लिए आए, बादशाह ने भेजा जाओ जाकर देखो जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी अपनी ताकत क्या है, उनके पास असहाब कितने हैं, हम जिजिया देकर काम चला लें या लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वो आया, आके उसने देखा, सारा कुछ देख के जब वापस गया, बादशाह ने उसको पूछा, उसने कहा बादशाह खबरदार कभी मोहम्मद के असहाब से लड़ने की कोशिश मत करना। उसने कहा क्या वजह है? उसने कहा मोहम्मद के असहाब को मैंने ऐसा पाया है कि जब मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हैं, उनके वुजू वाला जो पानी है उनके असहाब जमीन पर गिरने नहीं देते, वो अपने हाथों पर मल देते हैं, और जो हाथों पे नहीं आता, उसको हाथों पे जिनके नहीं आता, वो दूसरे के हाथ से हाथ लगाकर उसको अपने जिल्द पर वदल्ला का जिल्द हुआ वजह अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर मलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थूक मुबारक निकालते हैं, तो वो थूक मुबारक भी वो अपने चेहरों पर मलते हैं। जिस नबी के सहाब उसके पानी के कतरे को जमीन पर नहीं गिरने देते, वो उसका खून कब निकलने देते हैं? अब उसने जब ये देखा तो सहाबा सरकार के जिस्म से पानी लग के गिरता, जमीन पर नहीं गिरने देते थे। किसी भी उलमा बाहर बैठे थे ना, पूछो जेड़ा पानी जिस्म ना लग के तले ते पूरा लोटा तले ला के बहर होगा, आदमी वुजू करता है तो तले करवा लाओ। आते ने वुजू का पानी पाक है, मुस्तामल पानी पाक है, पाक करता नहीं है। मुस्तामल पानी जो इस्तेमाल हो गया वो पाक है, पर अगले को पाक नहीं करता। और नबी पाक जिस्म से पानी जो लगा वो मुस्तामल नहीं है, वो कामिल है, दूसरे को भी कामिल कर देता है। इसलिए वही पानी जब कुएं में था, साहबा कादू यक्ततिलूना, हदीस कहती है एक दूसरे को कत्ल करने के लिए दौड़ते थे। कौन? सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अल्लाह, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बड़े बड़े जलील कदर साहबा। कुरान कहते हैं रुखमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान हैं। वो मेहरबान नबी के जाहिर का पानी जमीन पर गिरने से पहले कत्ल करने को दौड़ते हैं।
आखते ना वो बुखारी दी हदीस हो, बुखारी में नहीं पढ़े, कत्ल करने के लिए दौड़ते हैं असहाब, कत्ल करने के लिए। क्यों? रसूलुल्लाह से निस्बत हो गई है। वही पानी कुएं से निकला, असहाब ने किसी को कुछ नहीं कहा। कुएं से निकलकर डोल में आया, असहाब नहीं बोले। डोल से निकलकर मशकीजे में आया, असहाब नहीं बोले। मशकीजे से वो पानी जो है लोटे में आया, असहाब नहीं बोले। अब लोटे से वो पानी सरकार के हाथों पर आया, जब हाथों से गिरा तो कत्ल करने के लिए दौड़ते हैं। क्या वजह है? उसको निस्बत रसूल मिली, जिसको नबी का जाहिर मिला, उस पर असहाब कत्ल को दौड़ते हैं। तो अंदर का जो खून है वो तो जाहिर से 70 गुना अफजल है। गौर करो, खुदा ने सरकार के बातन में क्या कमाल रखा होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो सरकार की जो औलाद है वो रसूलुल्लाह का खून है। उसको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम, बड़ी शान अता फरमाई है। नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे हसन हुसैन जब पैदा हुए, ये दो मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक रवायत में ये है कि सरकार ने पूछा नाम अली क्या रखा है, तो जवाब आया हर्ब नाम रखा है। एक रवायत में है जाफर नाम रखा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा, हजरत अली ने नाम बताए। सरकार ने एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। जब नाम सुने अली उल मुर्तजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, इस तो पहले है जे नाम में कभी किसी ने नहीं सुने। असाने इलाके में ना कोई नहीं रखता। सरकार फरमाया अली एजे ना तू सुन भी किथे हकने, ए अल्लाह ने जनता विच छुपा के रखे हुए। जदों जनता ना सुने तो आखने या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, इस तो पहले मैंने जनता में किसी फरिश्ते का ना हसन हुसैन नहीं सुनिया। इल्म दा दरवाजा है ना। या रसूलल्लाह जन्नत में भी किसी फरिश्ते का नाम हसन हुसैन नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली, तुझे खुदा ने वो बेटे दिए हैं कि अल्लाह ने अपने हुस्न की चादर में, अल्लाह ने अपने हुस्न की चादर में हसन हुसैन के नाम को छुपा के रखा था। फिर दाए हुस्न ही अपने हुस्न की चादर से हसन हुसैन के नामों को भेजा है। अल्लाह जाहिर नहीं करना चाहता था ना कोई जन्नत में हसन हुसैन से पहले कोई ये नाम रखे, ना दुनिया में उससे पहले कोई ये नाम रखे। तो नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की औलाद के नाम खुदा ने जन्नत से जमीनों पर भेजे। और अब देखो मैंने विरासत, अब वो मौजू उधर रह गया, विरासत पर दो बातें करके फिर खत्म करते हैं। सरकार की औलाद वारिस है, जन्नत की वारिस है। और जो वारिस होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहां 7 मोहल्ले में जाऊं और बंदे को कहूं कि मुझे 2 दिनों के लिए ये प्लाट, आपका जो प्लाट है मुझे चाहिए, 2 दिनों के बाद हम इसको खाली कर देंगे। वो मुझे देख के कहे हुजूर मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, आप बैठे आपको चाय पिलाऊं, शरबत पिलाऊं, आपकी खिदमत करूं, लेकिन हुजूर नाराज नहीं होना, 2 दिन पहले मैंने ये प्लाट बेच दिया है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लाट तो मैंने बेच दिया। तो जन्नत हसन हुसैन और पंचतन पाक पर खुदा ने फरोख्त कर दी। और जन्नत का जो दरवाजा है, 8 जन्नतें, 8वीं जन्नत जो है जन्नतुल फिरदौस, उसका जो मेन गेट है उसकी इतनी वुसअत है कि 7 लाख बंदे कंधे से कंधा लगाकर अगर एक वक्त में गुजरे तो गुजर सकते हैं। 7 लाख बंदे कंधे से कंधा लगाकर उससे गुजरे तो गुजर सकते हैं। और उस जन्नत के मैन जन्नतुल फिरदौस की सबसे ऊपर मेरा का हर उसी के उत्ते लिखे था उसी कसरे लाल हुसैन शाह, किसी का उसी कसरे फलाना, कसरे फलाना ना लिखे था होंगे, जड़ा मालक होंगे उसका ना गेट तो बाहर लिखते। आओ देखो जन्नतुल फिरदौस के मैन गेट पर नाम क्या लिखा है। जन्नत का जो गेट है उस पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर 5, टोटल 5 सतरें, कुल 5 सतरें। पहली सतर ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली सतर। दूसरी सतर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
तीसरी सतर अलीयुन हबीबुल्लाह, चौथी सतर फातिमा तो अमतुल्लाह, पांचवी सदर अल हसन वल हसन सब्बतुल्लाह। ये 5 सतरें हैं जिनका नाम गेटों पर लिखा होता है, मालिक और वारिस भी वही हुआ करते हैं। शायद किसी को ख्याल है खाली गेट पे नाम लिखा है, अंदर तो नहीं ना, सिर्फ गेट पे लिखा है, अंदर तो नाम नहीं लिखा। आओ देखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में तशरीफ लाए, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा को पास बुलाया, बेटी इधर आ। हजरत बल्कि इमाम हुसैन की माँ हजरत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा जब तशरीफ लाई, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मैंने जन्नत की हुरों का एक गिरोह देखा है, मुझे जिब्राइल ने भी बताया है। जिब्राइल से मैंने जब पूछा, मैंने वो जन्नत की हुरों का गिरोह देखा, मैंने देखा मकतूबन अला जबीन इस्मल्लाह, उनके माथों पर, हुरों के माथों पर, उनकी पेशानी पर लिखा था अल्लाह। मकतूबन अला जबीन इस्मल्लाह, उनकी जबीन पर, हुरों की जबीन पर इसमें अल्लाह लिखा था। वाला खत अल ऐमन मोहम्मद, उनकी जो है खत ऐमन यानी दाईं गाल, उस पर लिखा था मोहम्मद। वाला खत अल ऐसर, उनकी जो बाईं गाल थी, वाला खत अल ऐसर अली, उनकी जो बाईं गाल है उस पर अली लिखा था। वाला अज़गान हसन, और उनकी जो थोड़ी है उस पर हसन लिखा है। मथे उते अल्लाह, सजी गाला उते मोहम्मद, खबे पासे अली उते खाड़ी उते हसन। हसन आके चुप हो गए, और ना बोले उते बेखफा हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मथे उते अल्लाह, सजे पासे मोहम्मद, खबे पासे अली। वो मसीतियां बिचों पटने आलियो, मसीतियां बिचों या मोहम्मद पटने आलियो, उड़ानियां खूखा तो कौन पटसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माथे पर अल्लाह, दाईं गाल पर मोहम्मद, बाईं पर अली, थोड़ी पर हसन। चुप। सरकार बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, पापा ते मेरा निक्का पुत्र, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा हुसैन किधर गए, मेरे छोटे बेटे का भी बताएं। फरमाया, बेटी माथे पर अल्लाह, दाईं गाल पर मोहम्मद, बाईं पर अली, और थोड़ी पर हसन। मौला नारे अल हुसैन, हूरों की रग पर हुसैन लिखा है। अल्लाह फैजान दारी शरीफ जिगर गोशा मुर्शिद करीम साहबजादा सैयद लाल हुसैन शाह सरकार, मुझे कहने दो हुजूर गुज़ारिए ज़मा राज़िए दुरा फख्र दारी शरीफ साहबजादा सैयद लाल हुसैन शाह सरकार। हूरों की शारक पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुसैन को लिखा है। अब देखो, पंजा का जिक्र पे होता है ना, पंजा का होता है ना, जानवर जिसने रोटी खांदा है ना, जानवर दाने खांदे है, कुछ भी खांदा है, जानवर घाह खांदा है, कदे देखे मोह खाने उत्ते खड़दा। तकरीर शुरू ही होण होई है ते मां अफसोस पाउंदा है, मैं गल्लां करदा, मोह खड़दा है खाने उत्ते। देखिया नहीं, बकरी खड़दी काहे होते मोह, बकरी काहे ते खड़दी है ना, दान मंज हर शय जानवर मोह काहे ते खड़दा है, खाने उत्ते खड़दा है। कदे उस ते मोहदार खाना नहीं आया। वो अल्लाह ने तुसा अशरफुल मखलूकात बनाया, तुसा खाने उत्ते मोह नहीं करदे हो, खाने चाह के मोह बेच आंदे हो। सुभान अल्लाह। खाने चाह के मोह बयान दो, तुसा मोह खाने उत्ते नहीं करते हो, खाने चाह के मोह बयान दो। अंदाजा लाओ कि असा अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, असा ज़मीन तो खाना प्लेटा में खाना चाहने चाह के मोह भी आने ते मोह भी चाह के खाना आने हथा का बंदा मोहताज होता है। ते जिन्हां अंगलियां नाल चाहने वो 5 ने, 5 अंगलियां नाल चाह के नवाला मारने वो लोग आखते ने 5 टन के वे उस आख तू दाने दाने लुकमे लुकमे ते 5 का मोहताज है। सुभान अल्लाह। तू ते नवाले हस्ते ना 5 का मोहताज है।
आखे जी जिमी किस तरह ना दिए, जिमी ते अल्लाह दिए। तो आते हो जी सारा कुछ इन्हों दे अन अल्लाह दा यारे सुआ मैंने वादिया सालिहून, जिमी दे मालिक ने। मैं क्या चलो तू आखने अल्लाह दी ते अल्लाह दी मान के दिए, अल्लाह दी हो गई पूरी जहान पूरी जिमी खुदा दिए। ठीक है, सुबह सुबह उठ के निकली, नमाज पढ़ी, हथे में तस्बीह पकड़ी, अल्लाह करदा करदा वाघा बॉर्डर ते चला गया। जिसले वाघा बॉर्डर ते जुलसी बैकी लाने, उसी तरह अल्लाह बंद ना करी, अल्लाह करदा करदा पार हो जाओ। इथे तक ते अल्लाह होते कोई नहीं पूछते ही। जिस तरह ही बॉर्डरों पार होए, जिमी देखी सारी अल्लाह दी है, पार पैर रख सही। जिस तरह ही पार पैर रखसी ना, या उधरों गोली आसिया या हथकड़ी आसिया, या गोली आसिया या हथकड़ी आसिया पकड़ के कहंजल सुननी। तो जिसले आन के पकड़ो नहीं ना, अगर मारिया ना ने पकड़िया ने, तो उन्होंने वो आख सुन हो सकी चल हथकड़ी लो अगे हो आखसी ओ बाबा गल सुन, मैं ते अल्लाह दा जिक्र पे करना, अल्लाह अल्लाह करना, मां क्यों पकड़े, मैं के कसूर कीते। तो अगो आख सुन अल्लाह अल्लाह कर, रब रब कर या राम राम कर, रब रब कर या राम राम कर। पासपोर्ट 10 वीजा 10, पासपोर्ट 10 वीजा 10, नहीं ते चल लगे हो। पासपोर्ट ते वीजे बगैर पार नहीं हो सकता, जिमी सारी अल्लाह दी है, पर पासपोर्ट जो पार नहीं जो लगने। असां दा तुसां दे मुल्के पे साडा सफीर आ, अपने पासपोर्ट दे उथों मोहर लवाई आ, साइन कराई, वीजा लवाई ते फिर जुल नहीं ते चल थाने आ, ते तेरे कोल असां दा सफीर आ। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इनको रोको, इनसे लाज़मी सवाल किया जाएगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इनको रोको, इनसे सवाल किया जाएगा। वो फरिश्तों से कहेंगे हम जो है पुल सिरात का पुल अबूर करके आ गए, हमने जो मीज़ान से नामे अमाल तुलवा लिया, सारा कुछ कर लिया। अब सब कुछ करने के बाद अब कौन सा लाजमी पेपर रह गया है, हम तो सब कुछ कर आए, अब बस जन्नत में जाना बाकी है, अब हमें जन्नत में जाने दो। वो कहेंगे नहीं, तुमसे लाजमी पर्चा किया जाएगा। अब सवाए कुल मोरका की रवायत पढ़ता हूँ, वो कहेंगे लाजमी पर्चा क्या है, वो कहेंगे अपनी कमीज के बटन खोलो। जब बटन खोले जाएंगे वो कहेंगे वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इन्नहुम मस्ऊलून अन वलायत अली इब्न अबी तालिब। अभी तो तुमसे अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद की मोहब्बत के बारे में सवाल किया जाएगा। बस आखिरी बात करके खत्म करता हूँ। जहां तक समझ आ गई कि जन्नत में जाने से पहले भी रोक के अली और अली की औलाद की मोहब्बत का पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा, एक बात बताऊं, आखिर में सारे लोग जब जन्नत में जाने को तैयार हो जाएंगे, अब हिसाब किताब हो गया, लोग जन्नत में जाने लगेंगे। बस एक गल में इनको भी करना थे, बस इस तसरूर के नौदे खत्म। अल्लाह पाक देख सी बड़े बड़े बोरे जड़े नहीं होते, पोए वाले बोरे जानते हो ना, ज्यादा ते हजारे ते बैठे थे, वो बड़े तरोड़े 2.5 मणे होंगे, बड़े तरोड़े बोरे। वो कहते थे लोग सिरां ते चाहे दे, आम तरोड़े नहीं, अमला वाले तरोड़े, वो जड़े अमला वाले तरोड़े, वो अमला वाले तरोड़े, बड़े तरोड़े चाहे दे सिरे ते हल्दे आसो, सारा कोई दे आए ने हिसाब किताब ते जनता पे। अल्लाह पाक आखसी फरिश्तों रोको इनको, वो फरिश्ते ना रोक, सुन रुक जाओ, वो रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा इनको रोको। अब वह रुके, अल्लाह सी बंबू फेरो इन्हां दे ना बोरियां में। बंबू समझ दियो, वो कड़ंची जके आते नो जिहड़ी मंडी भी कदे सुबह सुबह जुड़ी ना, वो चूंगली जी होंदी है ते उत्ते भी चौल कदे पे देन ते तले भी चौल पे देन ते बेच हुण आदमी हाथ मार के 2.5 मण 3 मण चेक ते कर नहीं सकदा यार, बेच भी चौल ही नहीं, कुछ और भारा लस, तो वो बिचों ही इस तरह मार देन ना ते छिक के कर देन, देखते ने हाँ बेच भी चौल ही है, समझते हो ना। उथों ही मार के इस तरह का मोरे सुराख कर देते, बिचो काट के देखते यार हाँ अंदर भी माल, वो ये नहीं यार उतो माल सही है, बेच सही नहीं, समझ आती है, वो बोलो यार। तो मार के चेक कर दे, अल्लाह अक्सी रोको इनको। और जब रुक सुन, अल्लाह अक्सी बंबू मारो, वो बंबू मार सुन, जिसने बंबू मार के पिछा छिक सुनना, अल्लाह अक्सी हाँ
सुन या अल्लाह अंदरों खाली है, अंदरों बड़े बड़े कुले ते बड़िया बड़िया दाड़ियां ते तस्बीहां रह जा सन, अंबल होते ही हैं बिचो खाली है। तस्बीह दा तू कसबी होवे मारे दम विच वलियां हूँ, खौफ दा मिणका एक ना सट्टे गिण सट्टे पंजबियां हूँ। इश्क बाजी कर तू खेले जुए बाजा वांग खेल, हार ते पई हार आवे हार दी रहो वेली ना पियो। बहुजा बातिल अंदोरा पार ए नहीं उतो उतो अल्लाह सी बंबू मार सुन या अल्लाह हमनू खाली है। अल्लाह सी ना को लेना में लगो लेना में लगे हुण बड़े बोरियां वाले लेना में लगे पिछे 2.5 मणियां बोरियां जड़ियां पहले होंदियां सूत्रे वालियां ओ चाहे आ गए। अल्लाह सी रोको है ना रोके या अल्लाह के हुक्म है बंबू मारो, वो बंबू मार सुन मार के छेक के कर सुन। हाँ अल्लाह के सब कुछ जानते हैं केवे या अल्लाह खाली है। अल्लाह सी लेना में लाओ ने लेना में लग सुन पीछे आ गए तरोड़े वाले कराची वाले कटे आते हैं असा तरोड़े आने 40 किलो वाला तरोड़े वाले आ गए। अल्लाह सी रोको है ना रोके मारो बंबू बंबू मार सुन देख सुन या अल्लाह अंदरों खाली है। लेना में लाओ ने लेना में लग सुन पिछे असा वाले ये पार्टी आसी ए असा ना नंबर आसी और नारा का टाइम नहीं बस करो जी। पिछे जी पार्टी आसी ना उन्होंने कोल छापन बैग पकड़े दे ना वो बड़े पोए वाले तरोड़े ना 2.5 मणियां बोड़ियां ना तरोड़े छापन बैग वो हल्दे आसन वो भी मेरा ख्याल किलो वाला ही होसी अमला ना छापन बैग क्या अमल तो इतने है ही नहीं। वो छापन बैग के क्या सुन अल्लाह सी रोको है ना रोक छोड़ सुन अल्लाह सी बंबू मारो सुन या अल्लाह इस पे बंबू मारा गिड़ी जाए कितने बंबू मारा अल्लाह जी मारो बंबू हुण सुनियो अपनी गल अल्लाह जी बंबू फेरो और सुन या अल्लाह कहां पे बंबू फेरू ऊपर भी दरूद है नीचे भी दरूद है दाएं भी दरूद है बाएं भी दरूद है ऊपर भी दरूद है ऊपर भी दरूद है नीचे भी दरूद है दाएं भी दरूद है बाएं भी दरूद है ते बिच 5 दिन पाक दा